24/7 की जो आपकी स्ट्रेटजी होती थी वो किस टाइप की होती थी? टॉपर्स रहते हैं वो सिर्फ पढ़ाई ही करते हैं, आप पढ़ाई के अलावा कोई दूसरी एक्स्ट्रा एक्टिविटी भी करते थे? आपने देखा होगा कोटा फैक्ट्री में जीतू भैया जो रोल प्ले कर रहे हैं उनको पढ़ाने वाले शिक्षक है। तो सर रिलायबल इंस्टीट्यूट ने बहुत कम समय में टॉप 10 में आज जगह बनाई है, तो सर इसके पीछे का रीज़न क्या बताना चाहते हैं? जेईई एडवांस 2022 के रिजल्ट का अनाउंसमेंट हो चुका है और जैसे ही अनाउंसमेंट हुआ तब से ही कोटा कोचिंग के चर्चे फिर से शुरू हो चुके हैं। तो हमारे साथ है मयंक मोटवानी जिन्होंने ऑल इंडिया रैंक 5th लाकर मतलब एक तरह से कोटा को फिर से गौरवान्वित होने का मौका दिया है। तो मयंक कैसा लग रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मतलब किस प्रकार की स्ट्रेटजी को आपने फॉलो करते हुए मतलब आज इस मुकाम को हासिल किया है? मैं जो टीचर्स जो वर्क देते थे उसको रेगुलरली फिनिश करता रहता था, रिवीजन और होमवर्क को, और मेरे स्टडी आवर्स अप्रॉक्सीमेटली 8 होते थे और मैं टेस्ट में अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई करके उनको सही करने की कोशिश करता था। क्या मैसेज देना चाहते हैं न्यू एस्पिरेंट को आप लोग? मतलब कोशिश करते रहिए और टीचर्स की पे पूरा भरोसा रखिए, आपकी रैंक आ जाएगी। तो मतलब जो कोचिंग के मॉड्यूल्स वगैरह होते हैं क्या वो सफिशिएंट है या इसके अलावा भी कुछ और पढ़ना पड़ता है? वो सफिशिएंट है और जो मतलब टीम में आपको अच्छे से याद होने चाहिए। कोचिंग में जो आपको हेल्प मिली है उसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? मतलब सपोर्ट जो मिला है टीचर से? कोचिंग में बहुत ज़्यादा अच्छे से गाइड किया है मेरे को कि कब क्या करना है और क्या किस चीज़ की ज़रूरत नहीं है, और मोटिवेट करते रहते थे अगर मैं लो फील करता था, ताकि मैं ये अचीवमेंट अचीव कर पाया। कहा जाता है कि जो टॉपर्स रहते हैं वो सिर्फ पढ़ाई ही करते हैं, आप पढ़ाई के अलावा कोई दूसरी एक्स्ट्रा एक्टिविटी भी करते थे या फिर ओनली पढ़ाई करते थे? उनको पहले थोड़े समय पहले चेस खेलने का शौक़ था और मैं बस इतना ही था। मतलब आपकी जो डेली रूटीन रहती थी, मतलब जब आप सो जाते थे फिर उठते थे उसके बाद में कोचिंग जाना, फिर आना, रेस्ट करना, खाना खाना, उसके बाद सेल्फ स्टडी वगैरह, तो 24/7 की जो आपकी स्ट्रेटजी होती थी वो किस टाइप की होती थी? मतलब संडे को तो टेस्ट रहता था तो उसमें तो मैं केवल टेस्ट देके आता था, तो कुछ नहीं पढ़ता था मैं मतलब 2 टेस्ट देता था। अगर मतलब मेंस का है तो 2 दे दिए ऐसे ही अपने से ही, और एडवांस का तो 2 ही होते हैं। और तो वही मतलब संडे को मैं कुछ नहीं करता था। बाकी मंडे टू जो भी सैटरडे होता था उसमें मैं क्लास से आके रिवीजन करता था। हमारी क्लास मॉर्निंग में लगती थी तो मैं क्लास से आके रिवीजन करता था और मतलब उसी पे ही ज़्यादा ध्यान देता था। होमवर्क फिर करता था और इसी में टाइम ज़्यादातर निकल जाता था। तो आपकी सफलता का क्रेडिट आप किसे देना चाहेंगे? टीचर्स, फैमिली मेम्बर या किसी और को? मैं अपने पेरेंट्स को और अपने टीचर्स और उनके जो ब्लेसिंग्स दिए उसी वजह से हो पाया, इसलिए मैं उनको ही सारा क्रेडिट देना चाहूँगा। हमारे साथ है आज की इसी जर्नी में CSS सर भी है। आपने देखा होगा कोटा फैक्ट्री में जीतू भैया जो रोल प्ले कर रहे हैं उनको पढ़ाने वाले शिक्षक है। तो सर कैसा लग रहा है आज की सफलता के बारे में क्या कहना चाहते हैं? मैं बहुत खुश हूँ कि इस बच्चे की मेहनत कामयाब हुई और पूरे राजस्थान बोल दो, नॉर्थ इंडिया बोल दो, और बेहतरीन रिज़ल्ट आया है। नॉर्थ इंडिया का बेस्ट रिज़ल्ट है ये। सर टॉपर बनने के लिए क्या टिप्स एंड ट्रिक्स होते हैं आपके अकॉर्डिंग? टॉपर बनने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कंसिस्टेंसी, ऑनेस्टी और एक तरह से कह सकते हो पॉजिटिव एटीट्यूड। जो न्यू एस्पिरेंट है उनके लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? बस यही कि अपना रोज़ का काम रोज़ करते रहें, ईमानदारी से, टीचर से डाउट पूछें, माँ बाप से कुछ नहीं छुपाएं, अपने प्रति और टीचर्स के प्रति, पढ़ने के प्रति ईमानदारी रखें और मेंटली और फिजिकल बैलेंस को बना के रखें। आराम से जो भी चाहोगे मिल जाएगा। हमारे साथ एक और स्टूडेंट है जिन्होंने भी मतलब टॉपर बनने का सौभाग्य प्राप्त किया। आपका नाम क्या है और आपकी रैंक बताइए? पुरुषोत्तम शर्मा 116 रैंक। तो मतलब क्या मैसेज देना चाहते हैं न्यू एस्पिरेंट को आप? मैं बस ये मैसेज देना चाहता हूँ कि सब स्टूडेंट्स अपने टीचर्स को आंख बंद करके फॉलो करें, जो क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा एक्सपीरियंस टीचर्स हैं, उन्होंने ऑलरेडी टॉपर्स को ट्रेन कर रखा है। तो इसी के कारण जितना सर कहते हैं, जितना मॉड्यूल सर बनाने को कहते हैं उसे कंसिस्टेंटली करते रहें और कंसिस्टेंसी मेंटेन करे रहें। आपकी मतलब आज की रैंक को लाने के लिए मतलब किस प्रकार की आपने स्ट्रेटजी जो थी वो फॉलो की हुई थी? मैंने मोस्टली जो स्ट्रेटजी फॉलो की थी वही कि मुझे एक टारगेट मैं सेट करता था और उस टारगेट को एनी हाउ कंप्लीट करता था, भले बैकलॉग हो या जो, लेकिन मैं जो टारगेट अपने बनाए वो मेरी प्रायोरिटी पे रहते थे। किस प्रकार की मतलब जो 24/7 की स्ट्रेटजी तुम्हारी डेली रूटीन रहती थी वो क्या रहती थी? जैसे मतलब जब आप सो जाते थे उसके बाद उठते थे, फिर कोचिंग आना, घर जाना, रेस्ट करना, खाना पीना, उसके बाद सेल्फ स्टडी, इस प्रकार की बताइए आप। तो जो स्लीपिंग आवर्स तो जैसे कहते हैं 6 to 8 आवर्स होने चाहिए स्टूडेंट्स के लिए, और बाकी स्टडी आवर्स भी इसी रेंज में होने चाहिए 6 to 8 आवर्स स्टार्टिंग में, लेकिन जब रिवीजन के टाइम आते हैं तो ये 8 to 10 से हम पुश कर सकते हैं इसको ज़्यादा आगे। हमारे साथ CDS सर भी है। सर कैसा लग रहा है आज की सफलता के बारे में? बहुत अच्छा सर, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। जो जिसके लिए जिस दिन का हम लोग को इंतज़ार रहता है और अगर वो जिस तरीके से सोचा जाए वैसा ही परिणाम बच्चे अगर आपको देते हैं तो और भी बहुत अच्छा लगता है। सर रिलायबल इंस्टीट्यूट ने बहुत कम समय में टॉप 10 में आज जगह बनाई है, तो सर इसके पीछे का रीज़न क्या बताना चाहते हैं? इसके पीछे सबसे पहले तो मैं ईश्वर को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने और अपने बड़े लोगों को कि इस तरीके का दिन हमें देखने का मिला। दूसरा हमारे बच्चों की मेहनत
जिस तरीके से उन्होंने मेहनत की और जितना उन्होंने हम लोगों के ऊपर भरोसा किया कि जिस तरीके से हमने पढ़ाया उसको बिल्कुल वैसा उन लोगों ने फॉलो किया, तो आज ईश्वर की कृपा से हम लोगों को ये दिन देखने के लिए मिल सर रहा जो बच्चे 2023 में प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? है। उनके लिए मैं बस यही बोलूँगा, हर समय पॉजिटिव रहिए, बहुत खुश रहिए। और टॉपर्स को भी हाई और लो फील होता है, कभी कभी वो भी बहुत खुश होते हैं, कभी कभी वो लोग भी परेशान होते हैं। तो ऐसा अगर आपके साथ हो रहा है तो आप लोगों को परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, और अपने माता पिता का आशीर्वाद लें, ईश्वर में आस्था रखें, सब कुछ सही होगा। सर कभी कभी पढ़ते पढ़ते मतलब नेगेटिविटी हावी हो जाती है, उसको पॉजिटिविटी में कन्वर्ट करने के लिए क्या मतलब आपके टिप्स रहेंगे? ईश्वर का दिया हुआ या हमारे दिमाग की एक ख़ास बात होती है कि हम लोग एक ही थॉट एक टाइम पर रख पाते हैं। अगर वो नेगेटिव है ना, अगर आप उसको और बहुत बड़े पॉजिटिव थॉट से ढक देते हो तो आप बच पाते हो। तो जैसे ही नेगेटिव थॉट आए, हमको पॉजिटिव थॉट से उसको डोमिनेट कर देना चाहिए, तो आप उससे ओवरकम कर जाओगे, अपने आप को बिजी रखते हैं। तो दोस्तों ये 2022 जो जेई एडवांस का रिजल्ट था वो आ चुका है, और रिलायबल इंस्टीट्यूट के हमने CDS सर से, CSS सर से और टॉपर से मयंक मोटवानी से आपको मिलाया है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। कोटा कोचिंग से रिलेटेड वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब कर दीजिएगा कोटा जानकारी यूट्यूब चैनल।